चलिए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक, खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ता नहीं, खून का रिश्ता। ठीक, खूनी रिश्ता का मतलब अगर आप कत्ल कर देते हो तो वहाँ खूनी रिश्ता होता है। ठीक, लेकिन यहाँ है खून का रिश्ता। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट चलिए सीखते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है, आपको मेल के लिए प्लस साइन का यूज करना है और फीमेल के लिए माइनस साइन का यूज करना है। ठीक, ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल लाइन यूज करना है, लेकिन किसमें, हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में। ठीक, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक, हस्बैंड वाइफ के लिए आपको डबल लाइन यूज करना है। ठीक, और छोटे बड़ों के लिए जैसे मम्मी पापा के लिए, छोटे बड़ों के लिए आपको भी सिंगल लाइन यूज करना है, लेकिन किसमें, वर्टिकल में। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ठीक, तो मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस साइन का यूज करना है। ब्रदर सिस्टर भाई बहन के लिए सिंगल लाइन क्षैतिज में हॉरिजॉन्टल, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन और छोटे बड़ों के लिए सिंगल लाइन लेकिन वर्टिकल में। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ कि क्या चीज है ये। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, ए बी का पिता है, सी बी की बेटी है, पी बी का भाई है, क्यू पी की बहन है, आर क्यू का भाई है, यम आर का भाई है। तो बताओ बी आर का क्या लगेगा अगर बी मेल है। ठीक, तो चलिए इसको लगाते हैं। इसके पहले अगर आप याद करिए, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था कि ए बी का 20% है। ठीक, तो मैंने बताया था कि उसी को 100 माना जाता है जो का के जस्ट बगल में हो। ठीक, परसेंटेज में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि ए बी का अगर ऐसे लिखा है, ए बी का 20% है, तो जो का के बगल होता है उसी को 100 माना जाता है। ठीक, तो यहाँ जो का के बगल वाला लेटर होता है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक, जो भी मानना होता है उसी को माना जाता है। ठीक, तो यहाँ जो पहली लाइन है, ठीक, यहाँ का के बगल कौन है, बी। ठीक, तो जो का के बगल होता है उसी को सबसे पहले बैठाया जाता है। ब्लड रिलेशन में परसेंटेज में क्या करते थे, जो का के बगल होता है उसी को 100 मानते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन में जो का के बगल होता है उसी को सबसे पहले बैठाते हैं। ठीक, तो बी को हमने सबसे पहले बैठा दिया। ठीक, उसके बाद कह रहा है ए बी का पिता है, तो बी का पिता कौन है, ए। और मैंने बताया छोटे बड़ों के लिए आपको किस तरह की लाइन यूज करनी है, इस तरह की। अगर बड़ा है तो ऊपर जाएंगे और इससे छोटा बनाना है तो नीचे जाएंगे। ठीक, तो ये पिता है, ये क्या है, पिता है, तो पिता है मतलब बड़ा होगा, तो बड़े के लिए इस ऊपर जाएंगे, अगर बेटा होता है तो नीचे जाते हैं। ठीक, अब ए बी का पिता है, पिता है मतलब मेल है, और मेल के लिए मैंने क्या बताया, प्लस। ठीक, अभी बी के बारे में नहीं पता है कि बी मेल है कि फीमेल है, क्योंकि लिखा है ये इस लाइन से हमको ये नहीं पता है कि बेटा है बी की बेटी है। ठीक, अगली लाइन में अगर हम देखें तो हो सकता है लिखा हो सी बी की बेटी है, सी बी की बेटी है, तो बी की बेटी है कौन, सी, तो सी कैसे जाएगा, नीचे। छोटे बड़ों के लिए क्या करते हैं, इस तरह वाली लाइन बनाते हैं, अगर छोटा है तो उसको ऊपर बनाए, अरे बड़ा है तो ऊपर बनाएंगे और इससे छोटा है तो उसके नीचे बनाएंगे। ठीक, तो बेटी है इसका मतलब इससे छोटी है तो ये एक जनरेशन नीचे। ठीक, अगर इसका पोती होती तो एक जनरेशन दो जनरेशन नीचे बनाते। ठीक, एक जनरेशन ये, एक जनरेशन ए। इसी तरह इसका अगर दादा बनाना होता तो एक जनरेशन और एक जनरेशन मतलब 2 जनरेशन ऊपर जाते। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा तो उससे मैं समझाऊंगा। तो सी बी की बेटी है तो सी बेटी है मतलब फीमेल है, तो ये माइनस। ठीक, कह रहा है पी बी का भाई है, पी जो है बी का भाई है। अच्छा, इस लाइन से भी हमको नहीं पता चला कि बी कैसा है, मेल है कि फीमेल है, क्योंकि बी के बारे में इसने बात ही नहीं कर रहा है कि बी इसका बेटा है कि बेटी है। ठीक, यहाँ पर भी बी की बात नहीं हुई कि इसकी मम्मी है कि इसका पापा है। ठीक, तो अभी तक बी के जेंडर के बारे में हमको नहीं पता है, इसीलिए हम इसको प्लस या माइनस अभी नहीं दे सकते। अगले लाइन में पढ़ते हैं। अगले लाइन में लिखा है पी बी का भाई है, तो जो का के बगल है वो पहले से बैठा है। ठीक, कह रहा है पी जो है बी का भाई है, तो मतलब पी जो है भाई है किसका, बी का, तो इसमें पी के बारे में बताया गया है। पी भाई है मतलब मेल है मतलब प्लस, बी के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि बी भाई है कि बहन है। ठीक, वो आगे यहाँ पे बताया गया है कि बी मेल है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी के बारे में बताया गया कि पी क्या है, भाई है मतलब मेल है, तो यहाँ पे प्लस। ठीक, एकदम 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको ये 0 लेवल आता है वो अगला वीडियो देखेंगे। ठीक, वहां से हाई लेवल चलेगा। पहला वीडियो जो है एकदम 0 लेवल रहेगा,
एकदम जीरो से कॉन्सेप्ट सिखाते हुए चलेंगे। ठीक, तो P B का भाई है, ये हो गया। उसके बाद लिखा है Q P की बहन है, तो Q जो है P की बहन है। ठीक, तो Q बहन है किसकी? P की। तो भाई बहन के लिए सिंगल लाइन मैंने बताया था इस तरह से, और Q जो है बहन है तो माइनस। ठीक, इसके बाद लिखा है R Q का भाई है। ठीक, R जो है भाई है किसका? Q का। तो Q का भाई है तो भाई बहन के लिए सिंगल लाइन, और R क्या है? भाई है मतलब प्लस। ठीक, इसके बाद लिखा है यम R का भाई है। यम भाई है किसका? R का। ठीक, ऐसे आप करते रहिए। यम भाई है किसका? R का। तो R का भाई है यम, भाई का मतलब प्लस। ठीक, समझ गए? तो अब लिखा है तो बताओ बी आर का क्या लगेगा अगर बी मेल है। यहां पर जाकर के उसने बी के जेंडर के बारे में कहा कि अगर बी मेल है, मेल मतलब प्लस। ठीक, तो कह रहा है बी आर का क्या लगेगा, मतलब बी और आर के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक, अब यहाँ पे एक नियम याद रखिए, ये बताइए ये इसका भाई है और इसकी बहन है, और इसका भाई है, ये इसका भाई है। सिंगल लाइन का मतलब भाई बहन। ठीक, तो सब आपस में भाई बहन है। ठीक, तो सब आपस में भाई बहन है, तो इसका मतलब बी और आर भी क्या हुए? आपस में भाई भाई हुए। ठीक, तो एक नियम याद रख लीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा? भाई। बी आर का क्या है? भाई है। ठीक, अब एक नियम याद कर लीजिए, अगर किन्हीं दो अल्फाबेट के बीच में, अगर किन्हीं भी दो अल्फाबेट के बीच में लगातार सिंगल लाइन आता जा रहा है, ठीक, लगातार सिंगल लाइन आता जा रहा है, तो वो सब के सब आपस में भाई बहन होते हैं। ठीक, अगर किन्हीं भी दो अल्फाबेट के बीच में लगातार, बीच में कहीं डबल लाइन ना आए, लगातार सिंगल सब जगह आए, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी लोग होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। समझ गए? तो अगर यहाँ से यहाँ तक सिंगल लाइन आता जा रहा है, तो यहाँ जितने भी लोग इसके बीच में आएंगे सब आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। ठीक,